हेलो एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब आप लोग? हाउ इज योर कोलेस्ट्रॉल? आजकल कोलेस्ट्रॉल की बात सब जगह सुनने में आती है एंड आई एम हैप्पी दैट माय लॉट ऑफ माय ओन पीपल दे कम विद कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट्स डन एट वेरी सेंटर्स, कई जगह से करा के बनाते हैं और खुशी होती है। लेकिन एक जनाब अभी आए, उन्होंने कहा कि सब कोलेस्ट्रॉल के साथ मैंने एलपीए भी करा लिया है। तो कोलेस्ट्रॉल तो आपने सबने सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल के 4 पार्ट्स करते हैं। नॉर्मल बेसिक कोलेस्ट्रॉल या जिसको हम लोग लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, वो कराना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पे रेगुलरली और फ्रीक्वेंसी और उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि कब क्या कराना चाहिए। बट एवरीबडी शुड गेट इट डन इवन इन द चाइल्डहुड, स्पेशली मोर सो विद फैमिली हिस्ट्री जिनमें हार्ट अटैक की प्री मैच्योर हो, तो उनके घर में सबका होना चाहिए बिफोर द एज ऑफ 18 ऑल्सो। तो वो एल पी ए, लाइपोप्रोटीन ए, द लिपिड प्रोफाइल, मतलब लिपिड का मतलब था फैट, और उसके साथ प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन ए। तो ये एक चीज नई इजाद हुई है, has been discovered and has been found to be genetically controlled। जीन्स में इसका पदार्पण जन्म के वक्त भी हो जाता है, एंड देन होल लाइफ इट कीप्स ऑन प्रोड्यूसिंग एलपीए विच इज कैरिड बाय अनदर प्रोटीन ऑन द बैड कोलेस्ट्रॉल ऑफ द लिपिड प्रोफाइल। थोड़ा कंफ्यूजन होगा उसमें, लेकिन एलपीए एक अलग से चीज है जो लाइफ में बस एक ही बार कराइए आप, क्योंकि जेनेटिकली डिटरमिन्ड होती है और किसी भी फैक्टर से चेंज नहीं होती। फिर डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज किसी चीज से नहीं चेंज होती। ये समझ लीजिए कि ये एल जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल सुनते हैं ना, बैड कोलेस्ट्रॉल इसको एलडीएल कहते हैं, उसके ऊपर बैठ जाता है। उसको ये बड़ा स्टिकी होता है, इट्स वेरी स्टिकी, चिपचाहट वाला, चिपक जाता है उसके साथ, और वही चिपकाहट इसकी बनी रहती है, जिंदगी भर बनी रहती है। तो जब तक एलडीएल बहुत ज्यादा नहीं, तो बहुत ज्यादा जगह नहीं मिलती इसको चिपकने की, ट्रक पे बैठने की। एलडीएल जैसे ट्रक की तरह चल रहा है, उस पर बैठता चला गया। तो वो बचपन से ही होता है, लेकिन ये चांस जब मिलता है, जब एलडीएल आपका बढ़ता है, तो उस पर बैठने लगता है और ये जाके फिर आपकी आर्टरीज में भी चिपकना शुरू कर देता है। इंपॉर्टेंस समझे इसकी, कि ये जेनेटिकली डिटरमिन्ड होता है, पेरेंट से आ जाता है, और इसको किसी भी तरह से आप इसका लेवल नहीं चेंज कर सकते। आप एलडीएल कंट्रोल कर सकते हैं, एसडीएल कंट्रोल कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर सकते हैं, बट इट इज रिमेन्स अनटच्ड। सब ये क्या बात होगी? अब इसको आप समझेगी कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को और चिपचिपा बना देता है और डेंजरस बना देता है। तो एलडीएल को तो आप कम कर ही लेते, तो मैं बताऊंगा इसको तरीके भी मैनेज करने के, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये अगर एग्रीवेटेड है आपकी बॉडी में, तो चांसेस ऑफ plaque formation, clot formation in the arteries of the heart and the brain and the kidney and other parts is much more। प्लेक बिल्डअप होगा, उसमें इन्फ्लेमेशन ये करता है, सूजन प्रोड्यूस करता है, फिर अल्टीमेटली वो क्लॉट बन जाता है, और जब क्लॉट बन जाता है तो पेशेंट प्रेजेंट्स विद हार्ट अटैक और स्ट्रोक। तो इसके लेवल जो डिटरमिन हुए कि नॉर्मली दे आर लेस देन 30, लेस देन 30 यू आर सेफ, यू आर फ्री, यू आर रिलैक्स्ड, यू आर हैप्पी। 30 to 50 इंटरमीडिएट रिस्क में डाल देता है, कि चांसेस हैं थोड़े बहुत फिसलने के, हार्ट इश्यूज की तरफ है, और 50 के ऊपर हम इसको हाई रिस्क में डाल देते हैं, 50 मिलीग्राम परसेंट। तो लेवल्स हो गए 50, और मतलब किसी का 70-80 निकल रहा है, तो आपको एकदम से थोड़ा सा अफेक्ट आएगा, कि डॉक्टर भी सोचेगा करूं क्या, क्योंकि बहुत उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद आप कोलेस्ट्रॉल और अदर रिस्क फैक्टर्स को एग्रेसिवली मैनेज करके इसका अफेक्ट नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, इसको लाइफ में एक ही बार कराना है, रोज नहीं कराना है। ये रहेगा वैसे ही, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि हम माइल्ड साइड में है, नॉर्मल साइड में है, इंटरमीडिएट रिस्क में, हाई रिस्क में। उस हिसाब से हमारी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी उन रिस्क फैक्टर्स पे ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगी। नहीं तो 210, 220, 225 कोलेस्ट्रॉल पे, या एलडीएल आपका 140, 50, 60 हम छोड़ देंगे, कभी बार आपको चांस देंगे ज़्यादा। लेकिन अगर साथ में ये सब एलपीएस आपकी वैल्यू आपके सामने रख दी, किसी ने 100 है, तो देन यू हैव टू गेट वेरी एग्रेसिव। मे बी यू हैव टू गिव हिम द मेडिकेशन ऑल्सो, जो कई तरह की मेडिसिन है, वो हम डिस्कस करते रहेंगे। तो आपको बस आज मैं एलपीए, एक नई चीज़ आपके
जहन में डालना चाहता हूं कि उसको चांस मिले तो एक बार जरूर करा लीजिए। जब आप लिपिड प्रोफाइल कराने जाएं तो एनुअल एग्जीक्यूटिव चेकअप के ही सिस्टम में आजकल एलपीए हम लोग कर देते हैं, और उससे रिस्क असेसमेंट और रिस्क इवैल्यूएशन में बहुत हेल्प मिलती है, और मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज उसी हिसाब से हम यूज करते हैं। तो डरिए मत, एलपीए ज्यादा होने के बावजूद भी आप बहुत अच्छी तरह रहेंगे, बिना हार्ट अटैक और बिना स्ट्रोक के रहेंगे। वी अश्योर यू दैट, वील कीप ऑन अश्योरिंग यू। बी इन टच विद अस। थैंक यू। गुड बाय।